हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम सभी लोग रिंग या स्टेयर्स के बारे में जानते हैं। बिना रिंग का हम लोग के घर का कॉलम या बीम नहीं बन सकता है। अगर कॉलम या बीम नहीं बनेगा तो हम लोग का घर भी नहीं बन पाएगा। एक मजबूत घर बनाने के लिए एक मजबूत और सही शेप में बना हुआ रिंग का ज़रूरत पड़ता है। और एक सही रिंग हम लोग कैसे बनाएंगे और इसके बारे में भूकंप रोधी मकान बनाने के संबंधित जो IS कोड है क्या सजेस्ट करता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको स्टैरप्स या रिंग बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अक्सर हम लोग जब घर बनाते हैं तो ये समस्या आती है कि हम लोग अपने कॉलम या बीम के लिए जो रिंग बनाएंगे वो कितने mm के सरिया से बनाया जाए। तो इसके बारे में हम लोग का IS कोड जो है वो सजेस्ट करता है कि अगर आप अपने घर के बीम या कॉलम में जो मेन सरिया है 32 mm तक प्रोवाइड करते हैं तो आपको 8 mm के सरिये से रिंग बनाना चाहिए। और अगर 32 mm से ऊपर का सरिया यूज करते हैं तो उस केस में आपको 10 mm के सरिये से रिंग बनाना है। तो नॉर्मली हम लोग के गांव घर में जो बिल्डिंग बनता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो उसमें हम लोग जो सरिया प्रोवाइड करते हैं चाहे कॉलम हो या बीम हो वो 32 mm से कम का ही करते हैं। तो इसीलिए आप एक थंब रूल बना लीजिए कि आप अपने घर के लिए जो रिंग बनाएंगे वो 8 mm के सरिया से ही बनाएंगे, ना आप इससे कम के सरिया से बनाएंगे न ही इससे ज़्यादा के सरिया से बनाएंगे। कम के सरिया से बनाएंगे तो आपका मकान कमज़ोर हो जाएगा और अगर इससे ज़्यादा का सरिया यूज करेंगे तो आपके पॉकेट पे असर पड़ेगा। रिंग बनाने के समय जो दूसरा हम लोग के पॉइंट पर ध्यान रखना है कि आप अपने रिंग में जो हुक प्रोवाइड कर रहे हैं उसका शेप कैसा हो। नॉर्मली हम लोग गाँव घर में देखते हैं बहुत सारे आदमी जो है हुक को सिर्फ 90 डिग्री पर मोड़ देता है, लेकिन आपको ये नहीं करना है। ये जो 90 डिग्री पर मोड़े हैं इसको और 45 डिग्री मोड़िए जिससे कि ये पूरा एंगल जो है 135 डिग्री हो जाए। अगर आप अपने रिंग के हुक को 135 डिग्री पर नहीं मोड़ते हैं तो ये भूकंप वगैरह के समय में आपके घर को हानि पहुंचा सकता है। जो स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करना चाहिए ये उतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। रिंग बनाने के समय जो तीसरा बात का ध्यान रखना है हम लोगों को कि इसमें जो हम लोग हुक प्रोवाइड कर रहे हैं इस हुक का लंबाई कितना हो। ये भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए जो IS कोड है वो हम लोग को सजेस्ट करता है कि इसको 6D रखना है, लेकिन ये 6D का वैल्यू जो है 65 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों में से जो हायर वैल्यू रहेगा उसको हम लोग चूज करेंगे। इससे ऊपर हम लोग देखे हैं कि रिंग का जो सरिया है उसमें हम लोग या तो 8 mm का यूज करेंगे या 10 mm का यूज करेंगे। अगर 8 mm का यूज करते हैं तो ये 48 mm होता है, अगर 10 mm का यूज करते हैं तो ये 60 mm होता है। ये दोनों केस में ये 65 mm से कम है। तो इसीलिए आप हुक के लंबाई के लिए भी एक थंब रूल बना लीजिए कि आप 6D को छोड़िए, 65 ध्यान रखिए कि हमारा जो हुक का लेंथ रहेगा वो 65 mm से कम नहीं होना चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं लेकिन कम नहीं देना है। चौथा जो बात आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आपका जो कॉलम है उसमें जो रिंग प्रोवाइड आप कर रहे हैं रेक्टेंगुलर रिंग, तो उसका जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है अगर 300 mm तक है तो आपको सिंगल रेक्टेंगुलर रिंग ही प्रोवाइड करना है, भले ही उस कॉलम में 6 सरिया क्यों ना हो, आपको एक ही रिंग देना है। अगर किसी केस में आपके रिंग का लंबाई या चौड़ाई 300 mm से ऊपर हो जाता है तो उस केस में आपको एक एक्स्ट्रा क्रॉस टाई इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा और इस क्रॉस टाई का हुक भी 135 डिग्री पर मुड़ा रहेगा और इसका हुक लेंथ भी 65 mm से कम नहीं होगा। कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, थैंक यू।